सर, पहले तो मार्केट के बड़े डेटा बताएं। मार्केट के बड़े डेटा में यही कि निफ्टी की 2 दिनों की तेजी पर लगा है कल ब्रेक, और कल निफ्टी ने बनाया छोटे ही मार्जिन से सही लोअर लो लोअर हाई, यानी कि परसों का जो हाई था वो था 26,057 और कल का हाई रहा 26,047, 10 पॉइंट से नीचे रह गया। परसों का लो था 25,938 और कल का लो था 25,904, हल्के से मार्जिन से लो बनाए थे, लेकिन डेटा के लिहाज से लोअर लो लोअर हाई और नेगेटिव क्लोजिंग ये रही है। लेकिन बैंक निफ्टी लगातार तीसरे दिन तेजी में रहा है, कल भी तेजी थी तो इसने तेजी की लगाई है हैट्रिक और 6 दिनों की ऊंचाइयों पर जाकर हुआ है बंद 59,400 के ऊपर। कल मजबूती के बावजूद बैंक निफ्टी ने भी एक्चुअली लोअर लो लोअर हाई बनाया है, ये अलग बात है कि बैंक निफ्टी ने भी, क्योंकि परसों का हाई जो था 59,545 का, उससे 12-13 पॉइंट दूर हो गया 533 माफ़ कीजिएगा, तो 12 पॉइंट दूर रहा। लो था 59,224 का, उसे सुबह 59,050-52 के लो पे तोड़ा। तो एक बार के बैंक निफ्टी भी हल्की सी कमजोरी के संकेत एक तरह से आप कह सकते हैं कि इंट्राडे में तो कल बना कर दिए हैं, यानी कि दिशा दशा की तलाश में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों इसे कंसोलिडेशन कर रहे हैं। इस बीच एक इंटरेस्टिंग डेटा जो निकल कर आया है वो है कि 21 दिनों से बैंक निफ्टी न 58,800 के नीचे बंद होता है न 59,800 के ऊपर बंद होता है। अब तक की लाइफ हाई क्लोजिंग आपको 59,777 मिली, 59,777 याद है आपको, वो सबसे बेस्ट क्लोजिंग है 7 दिसंबर की। और 58,800 की क्लोजिंग जो मिली है वो हाल ही में आपको सबसे नीचे वाली क्लोजिंग मिली। और आपको याद होगा हम बार बार यही कहते हैं कि 58,800 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए क्लोजिंग बेसिस पे, 58,800 उसके नीचे जा नहीं रहा। तो लगभग 21 सेशन हो गए इस रेंज में अटका पड़ा है। तो 58,800 के नीचे बंद होगा तभी कमजोरी के संकेत आएगा, 59,800 के ऊपर बंद हो गया और मजबूत हो जाएगा। मजबूत तो सिंपल इसमें एक फॉर्मूला ये रखना है कि आप जब तक 58,800 के नीचे बंद ना हो, 58,600 58,800 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है जहाँ से ये घुमा है तब तक बैंक निफ्टी मजबूती है। दूसरी बात एक और, इन दोनों की रेंज के बीचों बीच पॉइंट बनता है 500 पॉइंट का, राइट, 1000 पॉइंट की रेंज है, यानी कि 59,300। और ज़्यादातर समय बैंक निफ्टी 59,300 के आसपास से, कभी 150 ऊपर कभी 150 150 ऊपर, इसी रेंज में बार बार बंद हो रहा है। तो ये बैंक निफ्टी की बहुत ही निर्णायक रेंज है, इसको ध्यान से गोट कर पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए, वापस ले आ जाएगी आपकी स्क्रीन पर 58,800 59,800। क्लियर है? आज का सबसे बड़े डेटा में ये काम की चीज़ है आपके लिए। मिड कैप सेलेक्ट की 2 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगा है। शुक्रवार की रेंज में ही मिड कैप इंडेक्स ने कारोबार किया है, न शुक्रवार के हाई को पार किया न शुक्रवार को लो को, टाइम पास करके ऐसे ही 30-40 पॉइंट नीचे हो गया बंद। लेकिन लगातार 22 दिन से ये 13,700 की रेंज को नीचे की तरफ नहीं तोड़ता है, 14,100 को ऊपर की तरफ नहीं तोड़ता है, इसी रेंज में फुल टाइम पास चल रहा है। पिछले हफ्ते 3 बार इंट्राडे में 13,500 पर पहुंचा जरूर था, लेकिन बंद होते होते वापस 13,700 पर आ जाता है। अब आइए स्मॉल कैप इंडेक्स, यू वोंट बिलीव इट नेहा जी, फॉर अ चेंज स्मॉल कैप इंडेक्स ने लगातार 30 दिन तेजी दिखाई है। गजब, जो सबसे कमजोर था अब थोड़ा बेहतर होने की कोशिश कर रहा है। ठीक बैंक निफ्टी की तरह ये भी तीसरे दिन मजबूत रहा, ठीक बैंक निफ्टी की तरह ये भी 6 दिनों की ऊंचाइयों पर बंद हुआ। तो ये दोनों आज थोड़े से बेहतर दिख रहे हैं, कॉलर ऊंची करके चल सकते हैं स्मॉल कैप इंडेक्स वाले शेयर। लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स ने एक और अच्छा काम किया है और वो ये लगातार दूसरे दिन हायर हाई हायर लो बनाया। तो सारे इंडाइसेस में अगर सबसे ज़्यादा मजबूती का संकेत कल के सेशन में ट्रेडिंग पैटर्न से किसी एक के लिए मिला तो स्मॉल कैप का है। ये कहीं रसल का फोमो तो नहीं है? हाँ, हो सकता है, यू नेवर नो। रसल 2000 लगातार 5 दिनों तक लाइफ हाई बना चुका था अमेरिका में। और इस बीच मेटल इंडेक्स ने कल भी और आज भी 4 हफ्तों का ऊपरी स्तर छुआ, यानी कि 1 महीने की ऊंचाई पर मेटल इंडेक्स पहुंचता हुआ। वंडरफुल। अच्छा सर, अब बड़े दिग्गज स्टॉक्स ने क्या किया ये बताएं। रिलायंस फॉर चेंज लगातार चौथे दिन रहा मजबूत और 2 हफ्ते की ऊंचाइयों पर हुआ बंद। वेरी गुड, कीप इट अप। रिलायंस ने 8 सेशन का जो रेंज बना हुआ था अब तक का 1530 1545, उस रेंज को शुक्रवार को पार किया था और कल फिर से उस रेंज के ऊपर ही क्लोज दिया। तो लगातार दूसरे दिन रेंज के हायर एंड पर पॉजिटिव क्लोजिंग देकर रिलायंस कंफर्मेशन दे रहा है कि मैं निफ्टी को ज़्यादा गिरने नहीं दूंगा। ये संकेत पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अच्छा। इसके अलावा 2 और बड़े शेयर जो निफ्टी पर वजन रखने वाला है, ICICI बैंक, इसने थोड़ी सी कल कमजोरी के संकेत दिए। लोअर लो लोअर हाई जरूर बनाया, बंद नीचे हुआ लेकिन सिर्फ 1 रुपये नीचे बंद हुआ, 1366 की जगह 1365 पर बंद हुआ। तो कहने का मतलब है कि खाली अगर लोअर लो लोअर हाई आप देखेंगे आपको लगेगा अच्छा ये भी फिर से कमज़ोर, लेकिन ऐसी कमज़ोरी ज़्यादा नहीं है। इनफैक्ट कल हो ये रहा है कि डेटा बदलते हुए दिख रहे हैं लेकिन इम्पैक्टफुल नहीं है, बड़ा मूव नहीं है। एक तो आप बड़ा हाई बड़ा लो बनाए तो लगता है कि हाँ कुछ बड़ा गया, अब छोटा मोटा ऊपर नीचे होना थोड़ा मतलब उससे निर्णायक मुंह नहीं मिल रहा है आपको, कहने का मतलब ये है। और 24 दिनों से ICICI बैंक आपके 1360 और 1400 की रेंज में, आपको याद होगा पिछले हफ्ते 1360 के नीचे इंट्राडे में गया जरूर,
और हमने कहा जब तक 1360 के नीचे निर्णायक रूप से बंद ना हो, डरिए मत, वहाँ से रिकवरी भी आ ये रही रेंज याद हो गई है। याद हो गई। नहीं, इसलिए तो बार बार बता रहा हूँ, याद होनी जरूरी है। HDFC बैंक का 985 और इसका 1360। अब भाई जब अपने को एग्जाम में बैठने के पहले याद करके क्यों बैठते हैं, तो वहाँ पे आएगा। अगर समझो आप पहले से याद है और धड़ 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 अगर 1360 के नीचे आने लगे आपको, अरे यार याद है, तो जब एक मार्केट आवर्स में उस समय थोड़ी बिग डेटा ढूंढने जाओगे। अच्छा वो एक मिनट निकालता हूँ, कहाँ है वीडियो ढूंढता हूँ अनिल जी का, किधर दिया था, कुछ तो दिया था ICICI बैंक का, वो कुछ तो बोला था, कहीं तो सपोर्ट है 24 दिनों से, वो उस समय काम है, याद होगा। तो मुझे पता है 1360 पे सपोर्ट है, बताया था अनिल जी ने, बिग डेटा में आया था, टेंशन नहीं है। तो वो आपका जो कॉन्फिडेंस होगा ना, वही आपके काम आएगा भाई। अल्टीमेटली टीचर कितने कॉन्फिडेंस से पढ़ाए, एग्जाम तो स्टूडेंट को ही देना है ना, जो क्वेश्चन पेपर आएगा उस हिसाब से देना है। इसलिए तैयारी सारे क्वेश्चंस की करवा देते हैं हम, जो आ जाए वो। अब और जो आपने छोड़ा वही आ गया, तो वो तो मेरे साथ भी होता है कई बार होता है। अब आइए HDFC बैंक, 2 दिनों की तेजी के बाद हल्का सा ब्रेक लगाया HDFC बैंक में, और कल इसने फिर से लोअर लो लोअर हाई बनाया है, ठीक बैंक निफ्टी की तरह। लगातार 10वें दिन 985 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। कल बंद हुआ 995 पर। इसका 50 दिनों का और 100 दिनों का मूविंग एवरेज मैं आपको बता भी देता हूँ। 100 दिनों का है 985 और 50 दिनों का है 993, ठीक उसके 2 रुपये ऊपर हुआ है बंद। पिछले 1.5 महीने में 6 बार HDFC बैंक ने 50 DMA को नहीं तोड़ने की जो कसम खाई है उसको पूरा किया है, बार बार वहीं से रिकवरी दी है। और उन 50 दिन ऐसे हो गए 49th डे जहाँ 970 की रेंज के नीचे नहीं बंद होता है, 1020 की रेंज के ऊपर बंद रहता। फुल टाइम पास HDFC बैंक की लाइफ में भी चल रहा है। बैंक के कामकाज में नहीं, शेयर के दाम में टाइम पास चल रहा है बैंक का कामकाज तो मजबूत है ही, कोई डाउट ही नहीं। चलिए, तो शेयर के तो मूवमेंट में रेंज बाउंड कारोबारी हो रहा है, लेकिन सर FIs DIs यहाँ कोई फायरवर्क्स दिखा या ये भी बिल्कुल दायरेबंदी है? कुछ नहीं है, नहीं मज़ा नहीं है एक्चुअली। इंडेक्स पोजीशन 10.63% पर आई है, हल्की सी बढ़कर आई है, हल्की सी मतलब कुछ बेसिस पॉइंट बढ़ना है, क्या बढ़ना है। ठीक, लगातार 13वें दिन कैश मार्केट में बिकवाली की है, लेकिन छोटी है 1500 करोड़ की। कैश स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स मिलाकर जरूर 3200-3300 करोड़ की बिकवाली की है, थोड़ा सा बढ़ा है। कल 1000 करोड़ का बिकवाली का आंकड़ा था, आज 3300 करोड़ का, तो थोड़ा सा बढ़कर आया। अगर FIs कम बेच रहे तो घरेलू फंड भी कम खरीद रहे हैं। खरीदा लगातार 76वें दिन है और 1792 करोड़ का छोटा आंकड़ा है। अगर उन्होंने कैश में छोटा बेचा है, उन्होंने भी कैश में छोटा खरीदा है, लेकिन रिकॉर्ड ऐसा बनाया 76वें दिन का कि खुद को भी तोड़ना मुश्किल होगा। सही बात है, 2.5 महीना, जबरदस्त रिकॉर्ड। तो वैसा वाला हम कई बार हम भी ऐसे रिकॉर्ड बनाते हैं जो हमको भी लगता है तोड़ने में हमें खुद को बहुत पसीना आएगा, बन जाते हैं, लेकिन बाद में उनको तोड़ने में, ये आपके सामने देखो न्याजी दिखा रही, इशारा भी कर रही है। ये वाला तोड़ देंगे अगले साल। अब मुझे तो लगता है 11 है ना। हाँ। हो जाएगा ना, ठीक, ये तो हो जाएगा। इसका एग्जाम साल में एक ही बार आता है ना। हाँ। जो हर हफ्ते वाला एग्जाम है ना, उसको 52 मिनट का ATSV, 52 मिनट तक एक कोई व्यूअर आकर आपका चैनल देखे, ये रिकॉर्ड तोड़ना बहुत मुश्किल काम है, आसान नहीं है। इस तरह के 90% का मार्केट शेयर किसी अच्छे समय में हो जाना, ये तोड़ना थोड़े से मुश्किल काम है, आसान नहीं। ओके, चलिए, तो DIs की DIs जाने, हम अपना रिकॉर्ड कैसे तोड़ना है वो देख लेंगे, लेकिन